हाय, आई एम कुलदीप बंदेशिया फ्रॉम डायनेमिक टेक्नोलॉजी। हम आपको नंबर सिस्टम बताने वाले हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। होते हैं। प्लीज वाचिंग। पहला जो होता है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। जो दूसरा होता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। और जो तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और जो चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। वैसे तो नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 जो हैं हमारी कंप्यूटर वाले में, कंप्यूटर सब्जेक्ट में यूज होते हैं। और एक जो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसी को हम जो है मैथ में कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स में हमारा जो है ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे जो नंबर होते हैं वो 0 से 9 तक काउंट किए जाते हैं, 0 से 9। ठीक है, जिसमें हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जितने भी संख्याएं होती हैं वो जो है 0 से 9 तक के बीच में ही होती हैं। अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, इसका प्रयोग चूंकि हम जो है कंप्यूटर में करते हैं, और इसमें होता क्या है, इसमें हमारा जो है जो बेस होता है वो 0 से 1, यानी 2 संख्याएं होती हैं, यानी इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। ऑक्टल का जो मतलब होता है वो होता है 8, यानी इसमें जो है 8 नंबर आते हैं। ठीक है, और 8 नंबर यहाँ 0 to 7 होता है। डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमारा 0 to 9, ये 10 नंबर हो गए। और हेक्सा का वैसे मतलब जो होता है वो 6 होता है, और इसमें 6 जो संख्याएं होती हैं वो ए से लेकर के एफ तक प्रयोग किया जाता है। अब इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का, इसमें हम 0 to 1 का ही प्रयोग करते हैं। चूंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो 0 के सामने हम यहाँ 0 रखते हैं। वैसे हमें अगर बाइनरी नंबर सिस्टम लिखना होता है तो उसको 4 नंबर्स में लिखते हैं। अगर 1 की बात करें तो यहाँ पे हमारा 0 0 1 सॉरी 0 0 0 1 होता है। 2 की बात करें तो यहाँ पे 0 0 1 0 हो जाता है। और 3 की बात करें तो 0 0 1 1 हो जाता है। 4 की बात करें तो 0 1 0 0 हो जाता है। इसके बाद 5 की बात करें तो यहाँ पे 0 1 0 1। 6 की बात करें 0 1 1 0 हो जाता है। 7 की बात करें तो 7 यहाँ पे 0 ट्रिपल 1 बन जाता है। 8 की बात करें तो यहाँ पे 1 ट्रिपल 0 हो जाता है। इसके बाद अगर 9 की बात करें तो यहाँ पे हमारा फिर 1 0 0 1 हो जाता है। अब बात ये होता है कि यहाँ पे हम इसको किस आधार पर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक कॉमन मिलता है जो कि यहाँ पे है 2। क्योंकि यहाँ पे हम 2 पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक 2 पर एक घात बनाता है, 2 पर एक घात बनाता है, इसलिए यहाँ पे हमारे, क्योंकि यहाँ पे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का ही प्रयोग कर सकते हैं। और 0 और 1 के प्रयोग से हम क्या बना सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे हमें देखना होगा कि 2 पर कितने घात बन रहे हैं। जितने घात बनेंगे उसमें क्या होगा, 1 के बाद उतने ही 0 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ 2 पर पूर्ण घात बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 पर 1 के आगे एक 0 आ गया है। अगर बात करें यहाँ पे 4 की तो 2 पर 2 घात बनाता है,
2 पर 2 घात बनाता है, इस वजह से जो है यहाँ पे 1 के आगे उतने ही जीरो आएंगे जितने पे इस पे घात बने। तो यहाँ पे देखेंगे 2 घात, यानी 2 घात के लिए यहाँ पे 2 जीरो आया। फिर जहाँ पे पूर्ण घात बना है 2 पर 3, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो है 3 जीरो आया हुआ है, और 3 जीरो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण घात 3 बन रहा है। एक चीज और यहाँ पे हम काम में देखेंगे कि जितने बार, जहां भी जितनी बार 1 के आगे जीरो आया है, उससे पहले जब हम देखें तो उतने ही 1 आए होंगे। जितने जीरो उसके पहले उतने ही 1 आएंगे, जितने जीरो होंगे, है ना, जहां भी पूर्णघात बना होगा उसके पहले उतनी ही संख्या में 1 आए होंगे। तो ये हो गया एक आसान तरीका, हो गया हम बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे समझेंगे। इसके बाद हमारा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब हमें, यदि हमें समझना हो कि अगर बड़ी संख्याएं दे दी गई हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पे, जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं, हमने मान लो ले लिया 64, तो 64 क्या है, ये 2 टू द पावर 6 होगा। 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी ये 2 पर 6 बना रहा है, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1 के बाद उतने ही टाइम जीरो जितने ही टाइम हमने घात लगाए। अब इसके, अगर हम कोई संख्या लेते हैं, इससे पहले की संख्या लेते हैं, यानी हम 63 लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे कि जितना घात हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, उसके पहले जो है उतनी ही संख्या में सिर्फ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 जीरो है, सॉरी यहाँ पे 6 जीरो हैं, तो यहाँ पे 6 बार 1 हो जाएगा, 4 5 6। ठीक है, अगर हम बात करें इससे आगे की संख्या में, यानी 65 की बात करें, तो फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है हम सिर्फ एक अंक और जोड़ देते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पे जहाँ पूर्णघात बना है उसके बाद जो है यहाँ पे एक और जुड़ जा रहा है। जब भी एक संख्या जुड़ रही है तो वहाँ पे एक जुड़ रहा है, जहाँ भी पूर्ण संख्या बन रही है, पूर्णघात बन रही है, उसके बाद एक संख्या जोड़ने के लिए वहाँ पे एक बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी जगह पे 100 5 टाइम 0 लिखना होगा, क्योंकि छठे वाले टाइम पे जो है हमें यहाँ पे 1 लिख देना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम की। तो यहाँ पे हमें 0 to 7 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यूज करने से पहले हमें यहाँ देखना होगा कि कैसे जो है इसको कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पर 0 डेसिमल नंबर सिस्टम का जो है हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना हो, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम बदलने के लिए यहाँ पे 0 to 7 का प्रयोग करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके इसके बाद जो है हम यहाँ पे 8 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7, यहाँ पे जो है 0 to 7 तक की संख्याएं आएंगी, इसके बाद, इसलिए यहाँ पे 7 के बाद हमारा 11 ही आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि हम ये जांच सकते हैं कि कहीं भी अगर कोई नंबर सिस्टम दिया हो और उसमें ये 8 9 ना मिले, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम हो सकता है। यदि 8 9 9 है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कहीं ना कहीं वो डेसिमल नंबर सिस्टम दे दिया होगा, या फिर हो सकता है हेक्साडेसिमल दे दिया होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर हमारे पास 12 के बाद यहाँ पर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 होगा। अब 18 नहीं आएगा क्योंकि 8 का समावेश नहीं होगा। इसके बाद फिर वहां पे हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 0 to 9 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये 10 संख्याएं हो गई। अब इसके बाद हमें जो है 6 संख्याएं, यानी 10वीं की वैल्यू जो है यहाँ पे हम a रखेंगे, यानी a जो है वो हमारे 10 के बराबर होगा, b जो है यहाँ 11 के बराबर होगा, c यहाँ पे 12 के बराबर होगा, d यहाँ पे हमारा 13 के बराबर होगा, और e जो है यहाँ पे हमारा 14 के बराबर होगा, और f यहाँ पे हमारा 15 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास हम देखें तो यहाँ पे हमारी जो संख्या हो गई 10 संख्या ये हो गई और 6 संख्या ये, यानी कुल संख्याएं
16 हो गए, क्योंकि यहाँ 0 से 15 तक है, इसे 1 to 15 तक 18 संख्याएं हो गई, और 0 1 यानी ये 16 संख्याएं हो गई। चलो